व्रत सावित्री का पूजा था और दीदी मेरी अच्छे से रेडी हो गई थी। मैंने दीदी को अच्छे से तैयार कर दिया था। और बताइए मेरी दीदी कैसी लग रही है। मैं, दीदी, मेरी दादी तीनों एक साथ जा रहे थे। तो मेरी दीदी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में, और बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया था। तो जैसे ही मतलब कि बरगाछ के पास पहुंच के दीदी को उतना, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम था दीदी का, तो पता उतना अच्छे से था नहीं। तो बगल में जो ये आंटी थी वो उन्हीं से पूछी, तो बहुत अच्छी थी आंटी, दीदी को सब सारा चीज़ अच्छे से बता दे रही थी। और दीदी मेरी अच्छे से एकदम मन से पूजा कर रही थी, क्योंकि हर साल ही दीदी को करना है। दीदी मेरी पहली पहली बार इस बार उठाई थी। वो दीदी, वो आंटी जो है वो हंस हंस के सारे कुछ दीदी को बता रही थी, और दीदी मेरी बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी। तो बहुत देर तक यहाँ पे पूजा होता है, बहुत मतलब कि 1 घंटे लगभग वहाँ पे पूजा हुआ था। बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, नियम से बहुत कुछ करना पड़ता है पूजा वगैरह। तो दीदी मेरी एकदम अच्छे से कर रही थी सारा कुछ, तिलक विलक जो भी प्रसादी, बेलना डुलाना, मतलब कि सारा कुछ हो रहा था, तो वो सारा कुछ कर रही थी। और बगल में जो आंटी थी वो बार बार दीदी को बता भी रही थी कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। और दीदी मेरी बहुत अच्छे से पूजा कर ले रही थी। तो ऐसे ही पूजा कर रही थी और हम लोग बस वीडियो बना रहे थे। दीदी को बार बार बीच में बोल रहे थे कि दीदी देखिए, थोड़ा इधर देखिए। तो कुछ कुछ दीदी को सुनाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि इतना भीड़ ही था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर पूजा करने के बाद ये जो 11 बार या फिर 21 बार या फिर 5 बार, जैसा जो लोग घूमते हैं वैसा घूमा जाता है इसमें। तो मेरी दीदी भी बस वही घूम रही थी। घूम के फिर बेना फिर डुलाया जाता है, फिर तिलक किया जाता है, फिर से फिर घूमा जाता है ऐसे। तो वही कर रही थी दीदी, घूम ली। उसके बाद फिर गई बरगज के पास, उनको अच्छे से प्रणाम वगैरह की। उसके बाद फिर से वो घूमना स्टार्ट कर दी। ऐसे मतलब घूमते घूमते वो, हमको लगता है कि 11 बार शायद घूमी है मेरी दीदी। तो मांटिका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो वही मैं सीधा कर रही थी। बहुत ज़्यादा गर्म भी लग रहा था मेरी दीदी को। और वो जो पत्ता जो होता है ना, बरगद का पत्ता, वो मतलब कि खोफा जो होता है उसमें मतलब खोसा जाता है, वो शुभ होता है सबसे ज़्यादा। वही दीदी का थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, वही मैं ठीक कर रही थी। तो फिर से घूमना स्टार्ट कर दी थी। मैं बताइए आप लोग को कि 11 बार घूमा जाता है, तो 11 बार घूम रही थी वो। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी था। और जैसे मतलब मौसम भी अच्छा नहीं था बहुत। जैसे ही दीदी पूजा करके निकली वैसे ही वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया। तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तो आप लोग स्किप मत कीजिए, देखते रहिए। तो फिर से वो घूम के क्या की कि बरगाछ के पास फिर से गई बेना डुलाने के लिए और प्रणाम करने के लिए। मतलब एक बार घूम के फिर जाके वहाँ पे प्रणाम किया जाता है, जहाँ पे डाली वह सारा कुछ वो रखी थी दीदी। बार बार देखिए वहाँ पे जा रही है, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा। वहाँ पे जाके बेना डुला रही थी, उसके बाद तिलक लगा रही थी, और फिर से वो घूमना स्टार्ट कर दे रही थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जितना मैं तारीफ़ करूँ उतना कम है। और बहुत अच्छे से मैंने रेडी भी कर दिया था। दीदी बोल रही थी बाबू लोग को देखना, बाबू लोग को देखना। मैं बोली हाँ हाँ आप पूजा करो, मैं देख रही हूँ बाबू लोग कहाँ हैं। फिर ये आंटी भी बोल रही थी कि थोड़ा सा मैं वीडियो में आ जाती हूँ। बोले हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए, और देखते रहिएगा आप लोग मेरा वीडियो। लाइक सपोर्ट शेयर जितना हो सके आप लोग कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का दुआ से ही हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। और बस ऐसे ही आप लोग हम लोग को प्यार सपोर्ट देते रहिए, ताकि हम लोग और आगे बढ़ते रहें। फिर ये जो सिंदूर लगाने का रस्म होता है ना, 5 जन जो सिंदूर को टिका जाता है सुहागन मिलके, वही यहाँ पे रस्म हो रहा था। और फिर मेरी दीदी बहुत ही प्यारी लग रही थी। जो लोग पूजा कर लिए वो लोग के लिए ठीक है, जो लोग नहीं किए वो लोग बारिश में भीग भीग के करेंगे पूजा। मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी गर्मी लग रहा है। बारिश होगा, देखिए बारिश होगा कि नहीं? हाँ होगा। हाँ होगा। देखो ये बदमाश, ये बोल रहा नहीं होगा, ये बोल रहा नहीं होगा, नहीं होगा। ऑन कैमरा में बोलो, वीडियो हो रहा है। नहीं होगा? हो गया तो खुद का खिलाएगा सामने, देख लीजिए। ये बोल रहा है कि बारिश नहीं होगा तो तुमको खुद का खिलाएंगे, अगर बारिश होगा तो नहीं। नहीं हम बोले कि बारिश होगा, तुम बोला बारिश नहीं होगा। मम्मी क्या बोल रही है? ठीक है नो प्रॉब्लम, आ जाओ। चलो मंदिर चलो, दीदी को दिखाओ। अरे तुम पकड़ो। हो गया दीदी पूजा? हाँ। मेरी दीदी बहुत अच्छी लग रही है, किसी का नजर ना लगे इसमें।
हाँ ठीक है, सब ठीक है, एकदम मस्त लग रही है, क्यूट मस्त। इसको पूरे तुम ले ले चल, चलो मंदिर जाएगी अभी। चलो जल्दी पूजा कर लो, बारिश आ रहा है ना। चल दादी सो गाइस, आज है व्रत सावित्री का पूजा और मेरी दीदी की है पूजा, तो हम लोग इधर आए हुए हैं। ये जगह है बढ़ाकर और यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं सब लोग पूजा कर रहे हैं। और मेरी दादी भी है, थक गई है दादी, दादी को दिखाओ, दादी थक गई है, इसलिए बैठ गई है, कितना खड़ी रहेगी। और बाकी पूजा हो गया है, दीदी वहाँ पे पूजा कर रही है। चलो दीदी को दिखाते हैं, जाओ। पूजा ही कर रही है, वेट दिखा रही हूँ। नारियल फोड़ रही है, वो नारियल फोड़ रही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है, वेदर अच्छा है लेकिन गर्मी बहुत है। आज पक्का बारिश होगा, थोड़ा दिन पहले थोड़ा बारिश हो रहा था, फिर बारिश नहीं हो रही। दिखाओ उधर से दिखाओ। सोनाक्षी देख देखना कैमरे में, दीदी इधर देख, दीदी थोड़ा कैमरे में देखना, इधर ये मेरी दीदी की पूजा हो गई। हो गया दीदी, मंदिर जाएगी। उसको पढ़ हो गया, अभी बारिश भी होने लगा, हम लोग घर कैसे जाएंगे। ए बेटा इधर, बाबू यहाँ पे आओ, पास आओ। आना मिठू, ऐसा चीज दिखाएंगे, देखो मोबाइल में क्या दिख रहा है। मेरा फोन खराब हो गया, फोन खराब हो गया बाबू, फोन मेरा कहाँ चल गया भैया, जाने दे भैया वो नहीं ना, तुम कितना बदमाशी क्यों कर रहे हो? नहीं जाएगा तो पानी पड़ा ना, नहीं अरे करेगा बदमाशी, बहुत बदमाश है, बात ना तेज बारिश होने लगा। बोलो दीदी कहाँ गई, दीदी अंदर है। अच्छा वो पूजा दीदी कर ली, नहीं तो अभी भीग जाती वहाँ पे क्या। बारिश होने लगा दादी। मेरा दादी को भूख लग गया बेचारी, अभी तो पानी पड़ रहा है, कैसे जाएंगे हम लोग घर। इधर ये है, इधर दीदी है, अच्छा हो रहा है गाइस यहाँ पे, आप लोग भी सुन लीजिए। गोलगज के पास पूजा करने के बाद मेरी दीदी आ जाती है मंदिर, जो कि मंदिर में पूजा करके फिर मेरी दीदी जो है कथा सुनने के लिए बैठ जाती है। पंडित जी जो है 1 घंटे तक कथा सुनाते हैं, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जाने का अगर ऑप्शन नहीं था। देख सकते हैं आप लोग, एकदम झमाझम बारिश हो रहा था और अच्छे से यहाँ पे पंडित जी जो है सबको एकदम गोल करके बैठा दिए थे बीच में। हेलो 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 गाइस, बोलो
हेलो करो यार, हेलो करो, एक बार बोलो, हेलो करो, एक बार हेलो कर दो। ज़्यादा कुछ नहीं करेगा ये। बारिश होगा तो मेरा बाबू एकदम बीच बीच में इधर उधर चला जा रहा था, इसलिए मैं उसको पकड़ के रखी थी। फिर मेरी दीदी तो कथा सुन रही थी, आप लोग को मैंने तो बताया ही पहले भी। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, जाने का घर रास्ता नहीं था, मतलब कोई सुविधा नहीं था कि जाएं कैसे जाएं, क्योंकि भीग जाती। मेरी दीदी इतने अच्छे से रेडी हुई थी, घर जाके भी बहुत सारा होता है ना कि पूजा वगैरह रहता है, घर में भी जाके करना होता है। तो दीदी बोली कि बैठ जाते हैं और जितना टाइम लगे, क्योंकि मंदिर में है, मंदिर में बैठ के तो सुकून ही मिलता है, अच्छा लगता है। मेरी दादी भी उधर जाके बैठ गई थी, तो बस एकदम मेरी दीदी बोल रही थी, वो जो लड़की गई उधर बोल रही थी कि जाओ मेरी दादी को बुला के लाओ, क्योंकि उधर दादी बारिश में थोड़ा सा भीग जा रही थी। मंदिर उतना भी बड़ा नहीं था कि सभी लोग एडजस्ट हो पाए। चलिए कोई बात नहीं। कथा सुनने के बाद मेरी दीदी घर आती है, घर आके यहाँ पे जो पैर धोने का जो पहला रस्म होता है वो कर रही थी, और बहुत अच्छे से पैर धो रही थी। पैर धो के जो हमारे बिहारी कल्चर में जो पिया जाता है, बस वैसे ही नियम कानून के साथ ये कर रही थी पूजा, और पैर धो रही थी। पैर धो के दीदी एकदम खुशी खुशी पानी पी रही थी, इतना खुशी से पी रही थी, लग रहा था कभी इतना खुशी से कभी पानी ही नहीं पी है जितना पैर धो के इसको खुशी मिल रहा था पीने में। फिर अच्छे से एकदम जीजा जी का पैर दबाए, मतलब आंचल से पहले पोंछा जाता है पैर वैसे ही पहले आंचल से पहले पैर को पोंछी, फिर मतलब कि पैर दबा के प्रणाम जो किया जाता है वही वो पैर दबा के प्रणाम वो कर रही है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। आप लोग के यहाँ पे कैसा होता है कमेंट कीजिएगा, तभी सब लोग को पता चलेगा कि हाँ किस तरह से क्या होता है। मेरे जीजा एकदम भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो खुश रहो खुश रहो कर रहे थे। चलिए दोनों बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ पे दीदी आरती का तैयारी जो है वो कर रही थी। जिया जी को तिलक लगाएगी, फिर जो होता है ना फल दिया जाता है हाथ में, बेना डुलाया जाता है, वो सारा चीज़ अभी हो रहा है। तो आप लोग देखते रहिए ब्लॉग में, और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, फिर आप लोग को कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो जो फल देने का है वो हाथ में वो दे रही थी, और फिर वो क्या बोलते हैं तिलक में बोल रही थी तिलक लगा दो दीदी। तो फिर वो देख रही थी, टोकरी में निकाल रही थी तिलक के लिए वो। तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ही, मतलब कि दोनों हमेशा खुश रहे और हंसते मुस्कुराते रहे। बस हम लोग यही दुआ करते हैं कि हमेशा ऐसे ही जोड़ी सलामत रहे, बना रहे। जिया जी को थोड़ा सा खिला रही थी कि खा लीजिए क्योंकि जिया जी भी थोड़ा सा फास्टिंग में थे, इसीलिए। तो मैं दीदी को बोली कि पहले तिलक लगा दीजिए, उसके बाद और जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो उसके बाद करना होता है। तो वही वो तिलक का तैयारी कर रही थी। फिर वो गई, मतलब कि क्या होता है ना, वो कुछ लाने के लिए गई, मेरे को याद नहीं है क्या लाने गई, फिर तुरंत फटाक से आ गई। फिर वो ये कपूर लाने गई थी, सॉरी मैं भूल गई। कपूर ना पूजा रूम में रखा था, तो वो वहाँ से लाने के लिए गई थी, क्योंकि जहाँ बहुत सारा कपूर था, वो जहाँ गई थी पूजा करने के लिए बरगज के पास, वहाँ पे जला के मतलब कि थोड़ा सा उधर मंदिर में पूजा वूजा की तो थोड़ा सा कम हो गया था, जिसकी वजह से वो लाने के लिए गई। फिर आरती एकदम अच्छे से आरती दिखा रही थी। वैसे होता है ना कि मतलब इसमें क्या है कि एकदम पति का ही पूजा किया जाता है, पति का लंबी उम्र के लिए ही पूजा किया जाता है। तो वैसे ही दीदी एकदम अच्छे से पूजा कर रही थी, तिलक लगा रही थी। जिया जी भी एकदम मस्त। मैं जिया जी को बोली कि जिया जी आप भी सिंदूर लगा दीजिए, तो जिया जी भी सिंदूर लगाएं। इतने अच्छे से इतने प्यार से लगा रहे, वाह, हर हर महादेव, जोड़ी सलामत रहे। बस ऐसे ही दोनों हंसते मुस्कुराते रहे और इनका जीवन एकदम सुखी सुखी बीते। बस हम लोग यही दुआ करेंगे गाइस, आप लोग भी मेरे दीदी जिया जी को ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए, ताकि इन लोग हमेशा अच्छे से रहे, मुस्कुराते रहे और जोड़ी सलामत रहे। मेरी दीदी हमेशा वर पूजा करते रहे, हर साल ऐसे ही करे, बस यही हम लोग दुआ करते हैं।
फिर पैर छू रही थी दीदी मेरे जिया जी, एकदम आशीर्वाद पे आशीर्वाद, आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। मैं तो एकदम बहुत खुश थी, मैं तो देख देख के इतना खुश हो रही थी कि क्या ही बोलूँ। तो फिर वो जो मतलब कि रोली जो बांधा जाता है वहाँ पे जो दीदी जो 11 बार जो घूम के आई थी बरगाछ के पास बांध के, वही वाला जो है वो जिया जी के हाथ में बांध रही थी। मैं बोली कि थोड़ा अच्छे से बांध दो दीदी, तो वही अच्छे से बांध रही थी। और इसके बाद जो है लास्ट में जो बेना, वेट कीजिए अभी वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। थोड़ा इन लोगों का फ़ोटो वोटो क्लिक किया जाए। ऐसे वो मैं वीडियो भी कर रही थी, फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी, तो थोड़ा सा समय लग रहा था। अब फाइनली आया बेना डुलाने वाला, तो ये वाला सबसे मस्त लगता है मेरे को। और जिया जी को मैं बार बार हंसा रही थी कि जिया जी ऐसे रहते हुए दीदी से भी बेना डुला के काम चला रहे हैं। वही मैं बोल रही थी, ये दोनों हंस रहे थे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।